Hello, good morning everyone. Myself Manoj Kumar, Resonance Need Division कोटा। तो लास्ट लेक्चर में देखो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, वीबीटी के बारे में। और वीबीटी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हाँ तो वीबीटी कर रहे थे हम, वीबीटी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और वीबीटी में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। जैसे कि sp3 में दो केस बनेंगे, एक इनर वाला एक आउटर वाला, sp3 या dsp2, एक होगा स्क्वायर प्लेनर और एक होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऐसे ही किस में बना था, 5 के केस में, sp3 sp3d और dsp3, ठीक है। वही हमेशा की तरह जो टेट्राहेड्रल की तरह शो हो रहा था वो कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और अदर वन विल बी स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। तो इसी पे हम आज नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज करते हैं किसका, CFT का। पढ़ाते बाद में है लेकिन CFT का यहाँ पे थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी जो लिख रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें किसने, VBT ने नहीं बताई थी, कुछ है कि CFT से ली गई है इस थ्योरी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो वो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना ही लिख लो, वो लिमिटेशन में लिखवा देंगे भाई इसने क्या क्या गलतियाँ नहीं की, सॉरी क्या क्या गलतियाँ हुई थी, वो क्या क्या नहीं सही हुआ, किसने किसने सही किया, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब मैंने बताया था कि लिगेंड होंगे दो तरह के होंगे, कितने बेटा सर, 2 टाइप ऑफ लिगेंड बताए, एक होगा स्ट्रॉन्ग और एक होगा वीक। एक वीक की तरह बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो पेयरिंग करेगा और जो वीक होगा वो पेयरिंग नहीं करेगा। इसी चक्कर में हमें ये देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसको SFL, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आएगा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए लिख सकते हो आप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रो पेयरिंग विल बी अकर, ठीक है। एग्जाम्पल, तो जब कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको दिखाई देगा क्या होगा, पेयरिंग होगी सर। ओके सर, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक बात है। अब ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है, तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, उसके बेसिस पे एक एनालिसिस दिया गया। जिसकी क्रिस्टल फेरी लेस देन पेयरिंग एनर्जी से होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला वीक होगा लिगेंड, ये चेक करके बताया। ये हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें रिपीट करेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये होता क्या है तब वहाँ पे समझ आएगा। तो अभी आप ऐसे ही समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो CN है, ठीक है सर, CO है, ठीक है सर, EN है, NH3 है और NCS EDT ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बस एक ये दो और होंगी, ठीक है। CN CO EN NH3 NCS EDT ये सभी के सभी किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा, सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। चलिए इसके बाद बात करते हैं किसकी, सर वीक की, वीक फील्ड लिगेंड। जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो बताओ क्या होगा, सर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ due to presence of weak field ligand electron pairing does not occur, ठीक है।
तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी ही नहीं। अब वीक में किस किस को लोगे बताओ, बहुत सारे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, चार्ज लगा लो, इस पे भी लगा लो, इस पे -4 -6, ये मल्टीपल चार्ज करता है, ठीक है। फ्लोरीन है, OH नेगेटिव है, H2O है, ठीक है। अच्छा जी, और SCN है, SCN के बाद और कोई है, चलो इतना ही लिख लो एक बार। ये सभी के सभी किस में आएंगे बेटा, वीक फील्ड में आएंगे, किस में आएंगे, वीक में, ठीक है। अब अगर ये सभी के सभी वीक में आएंगे तो आगे देखो, इतना हो गया। अब बात आती है कि सर इनको डिसाइड कैसे किया, तो देखो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके बेसिस पे इनको क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो चलो आगे लिखते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ligand are of 2 type, और ये किसने बताया, CFT। सो order of their strength, बस इतना ही लिख लो आप, नीचे लिखिए, ठीक है। लिगेंड आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के हो गए, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। अब देखो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर ऑफ लिगेंड, ठीक है। आपने ऑर्डर लिखना है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑर्डर ऑफ लिगेंड, इसको अलग अलग लिखो, रनिंग हैंड में लिखा जाता है भाई, क्या करें, चलिए लिखते हैं आगे। अब देखो आपको इनका ऑर्डर लिखना है, किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा, ठीक है। चलिए लिखिए, देखो CO जो है वो सबसे क्या होगा बेटा, देखो इसको ऐसे लिखना है, हमेशा कार्बन और ये साथ वाला ऑक्सीजन कार्बन के जितना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कब ये जो हम लिखते हैं ये कोबाल्ट होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें इस चैप्टर में, इस चैप्टर में क्या हर जगह ही ध्यान रखें केमिस्ट्री में, तो क्योंकि कोबाल्ट और CO, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बेटा CN की, ठीक है। CN के बाद बारी आती है भाई EN, नहीं एक NO2 भी रह गया, उसके बाद EN की बारी आएगी, और EN के बाद बारी आ जाएगी NCS NH3, तो NH3 के बाद किसकी, NCS, इसके बाद EDT, अरे वाह एक सेकंड भाई, ठीक है। देखो आपने ये ऑर्डर लिख लिया, CO CN NO2 EN NH3 NCS EDTA, नहीं इसको आप पहले लिखो और इसको लास्ट, ठीक है। तो देखो आपने जो ऑर्डर लिखा CO CN NO2 EN और NH3 EDTA, पीरियड और रह गया भाई, हाँ, ये सभी के सभी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। इसके बाद जितने भी आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सर वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, ओके सर। और वीक फील्ड लिगेंड में आपको पता है ये कौन कौन आएगा, एक यहाँ पे लिख लेना बेटा, पता नहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये पीरियड, ठीक है, इसको अंदर ही फिट कर देते हैं,
इसको याद रखने का, कार्बन कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर पी फिर नाइट्रोजन ई नाइट्रोजन। चलिए इसके बाद बारी करते हैं। अब जो आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे सर वीक लिगेंड। तो सबसे पहले आएगा H2O। H2O वीक लिगेंड में सबसे ज्यादा क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके बाद ऑक्जेलेट, इसके बाद OH माइनस, इसके बाद सर फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। फ्लोरीन नेगेटिव के बाद HCN, वहाँ पे क्या है NCS है, यहाँ पे HCN हो जाए। इसके बाद क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, चल ठीक है, इतने ही थे क्या? ओके, तो ये हमारी सीरीज है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक बार फिर से देखिए, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे वो सबसे ज्यादा कौन होगा CO, फिर CN, फिर NO2, EN, PY, अमोनिया, EDTA, NCS। ओके सर, उसके बाद बारी करते हैं किसकी, सॉरी भाई वीक लिखना था, H2O C2O4, ठीक है, ऑक्जेलेट आयन है बेटा ये, इसके ऊपर -2 आएगा चार्ज, ठीक है। OH के ऊपर -1, ठीक है सर, फिर फ्लोरीन, ठीक है सर, फिर क्लोरीन, ओके ओके, उसके बाद HCN BrI, ठीक है। चलिए इतना ठीक है। अब देखो आपको यही से लाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़े, या फिर इन सब्सटेंस को आपने या तो इनको याद कर लो या उनको याद कर लो, ठीक है। चलिए देखो, कार्बन से जो रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मोस्ट ऑफ दी, नहीं उधर भी है, कार्बन कार्बन, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर अमोनिया के साथ जो होगा, अमोनिया नहीं नाइट्रोजन के साथ, फिर अमोनिया हो गया, EN हो गया, पेरिडीन हो गया, EDT, NCS, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करें। बाकी सब के सब क्या होंगे सर वीक लिगेंड, ठीक है। ओके, अब देखो इसके बाद बारी आती है क्वेश्चंस की। हम क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करेंगे, कैसे क्या करना है, यहाँ पे लिख देते। मान लो आपके पास कोई भी रैंडम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये इसके साथ लिगेंड लगा हुआ, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ये दिस। देखो सबसे पहली बात, वो आपसे प्राइमरी वैलेंसी पूछ सकता है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। वो आपसे सेकेंडरी वैलेंसी पूछ सकता है जो कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। थर्ड, वो आपसे क्या पूछ सकता है, अब बताओ, वो आपसे पूछ सकता है स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पूछ सकता है, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद वो पूछ सकता है पैरा होगा कि डाया होगा, ठीक है। वो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है आपसे। पैरा डाया कैसे बताओगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बताओ, ठीक है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, अनपेयर्ड होंगे तो क्या होगा सर पैरा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। कल फॉर्मूला बताया था ना, N × N+2 √ यूनिट बोहर मैग्नेट्रॉन, यस और नो। देखो कितनी सारी चीजें पूछ ली। और इसी के आगे क्रिस्टल फील्ड में थ्योरी में पढ़ते जाएंगे तो इनको कैसे डिवाइड करेंगे डी पार्ट को, ये सारी चीजें आती जाएंगी। कैसे इनका कलर भी शो करेंगे, तो ये इन्हीं का पार्ट होते जाएंगे, एक एक और ऐड होते जाएंगे ऐसे। तो इतने पॉइंट बनते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ज्योमेट्री पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को तो एक ही जगह लिख देते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, पैरा, डाया, मैग्नेटिक मोमेंट, उसके बाद कलर, ये सारी चीजें आएंगी एक ही साथ। यानी कि बस आपको एक ही एग्जाम्पल करना है, उसमें सारी जगह अप्लाई होगी। तो ये क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सारी थ्योरी जब आप मिलके पढ़ लोगे तो आपके पास एक एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल यही चलेंगे सारे के सारे, और उसमें आपको क्या करना है ये सारी चीजें देखनी आनी चाहिए। तो इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बावजूद हमारा एम ये रह जाता है, ठीक है, जब तक ये नहीं पढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड कैसे काम करता है, ठीक है। इसको तो मिटाई देते हैं। चल
एग्जाम्पल में सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढना है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद वाला, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड चेक करना। ये भाई साहब है तो पेयरिंग, और ये भाई साहब नहीं है तो नो पेयरिंग। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद इन्हीं दोनों बेसिस पे क्या बतानी है आपने, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है सर, ज्योमेट्री, ठीक है सर, ठीक है। दो एग्जांपल लिख देते हैं। पहला क्या दें भाई, निकिल Cl4, चलिए ठीक है, ओके सर। एंड द सेकंड वन इज एक स्ट्रॉन्ग का भी दे देते हैं, निकिल Cn4 -2 कर लो ताकि निकिल +2 में आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अलग अलग करने हैं दोनों एग्जांपल, आपने ट्राई करो, सारी चीजें बतानी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्राइमरी वैलेंसी बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, उसके बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन, सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। चलिए पॉज करो, ट्राई करो, हो गया। चलिए देखते हैं। देखो सर सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी बेटा एक्चुअली में होती क्या है सर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैसे निकालते हैं सर, जिसका निकालना है उसको x मान लिया प्लस 4 टाइम्स कौन है, क्लोरीन, और एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज, माइनस चार्ज, इक्वल्स टू में इसके ऊपर पूरे पे जो भी चार्ज होता है उसको एज इट इज लिख दो, और अगर चार्ज नहीं है तो 0, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, तो x विल बी, ये माइनस का 4 आगे जाके प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। यही इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने लिगेंड अटैच हैं वही उसका क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। किस केस में, मोनोडेंटेड, किसमें, मोनोडेंट। क्लोरीन कैसा है सर, मोनो ही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। चलिए बात करते हैं निकल की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, जितने भी सेंट्रल एटम आएंगे सबका आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अगर आपको उनका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो इससे आगे का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मैं इतने दिन से बोल रहा था कि याद करो, एटॉमिक नंबर याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। तो चलिए एटॉमिक नंबर बताइए कितने पे आता है ये, टीवी चैनमैन फ्री को 28 पे, 28। एटॉमिक नंबर कितना बेटा इसका, 28, ठीक है सर। 28 का मतलब आर्गन, आर्गन यानी कि 18। कितने इलेक्ट्रॉन और हो गए सर, 10। इसके बाद ध्यान देना 4s स्टार्ट हो जाता है, और 3d, 4p, 4d, ये सभी आएंगे ना। हम इसको ऐसे लिखने की बजाय हम इसको सीक्वेंस में ही लिखेंगे हमेशा, 3d 4s। अब देखो 3d 4s 4p, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे ये बता दो, पहले किस में बेटा, s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। किस में भरे जाएंगे, s में इलेक्ट्रॉन। आप यूं याद रखो, देखो यहाँ पे s आएगा पीरियोडिक टेबल में, इसकी जरूरत नहीं है। ये देखो हम यहां से चले आर्गन, आर्गन के बाद ये क्या आ गया, s, तो पहला इलेक्ट्रॉन s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन s में, अब सारे इलेक्ट्रॉन d में, फिर p में। समझ गई बात? चलो और एक चीज और समझाते, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारा पहला सेल है 1, इसमें सिर्फ एक ही होता है 1s।
जब हम दूसरे की बात करते हैं तो क्या हो गया 2, इसमें 2 होते हैं 2s 2p। आप इलेक्ट्रॉन फील करो ना करो वो बात की बात है, इसके अंदर एक ही घर होता है। एक ही घर का मतलब इन द सेंस ये s वाला डब्बा, इसमें एक s का डब्बा होता है और एक p का डब्बा होता है। आप इलेक्ट्रॉन फील करो ना करो वो आपकी मर्जी है। नंबर 3, इसके बाद जो आएगा इधर बना देते हैं, ये लो जी 3rd, यानी कि 3s 3p 3d 3 तरह के डब्बे होंगे। और जब ये 4s बन जाएगा 4 में तो 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा। f होता है क्या 4f, बताओ जरा, वो भी लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन फील होंगे ना होंगे वो बात की बात, ठीक है। तो 3s 3p 3d, इसीलिए जैसे ही 3s 3p वाले आते हैं हम बोलने लग जाते हैं उनके पास एक d वैकेंट होता है, उनके पास एक d वैकेंट। कहने का मतलब ये जब इसमें इलेक्ट्रॉन फील होंगे तो ये इस कंडीशन होती है। अब ये वाला यहाँ पे एक रूम खाली पड़ा रहता है, यहाँ पे ये है ही नहीं अवेलेबिलिटी, इसी को बोलते हैं डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। तो समझो इस चीज को। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। चलिए लिखो, हमें 10 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। जी सर, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले इसी में आ जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बच गए कितने सर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने फील कर दी, इसको हटा दो, ठीक है ओके। 4p 4d पढ़ा रहने दो, कोई काम ही नहीं आएगा। चलिए अब देखो, मैंने इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे इन क्वेश्चन में किस में है बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब बताओ जरा क्या होगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, किससे निकलेंगे सर, आउटर मोस्ट सेल से। आउटर मोस्ट सेल 3d होगा या 4s होगा, बताओ जरा सर 4s, वेरी गुड। तो 4s अगर आउटर मोस्ट सेल होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और 4p 4d सभी में 0 0। यस और नो, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है इसका जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, अब मैं बना देता हूं। अब बनाओ आप डब्बे, वन टू थ्री फोर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो एक बार हाफ हाफ ही लिखते हैं इनको, ये आप कंफ्यूज रहोगे, ऐसे ही कर देते हैं। चलिए देखिए, 3d मैंने लिखा, 3d लिखा सर आपने, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दी। 4s लिखा, 4s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जी सर जी। 4p लिख दिया आपने, फिर ये 4d है, बस समझ लो आप 4d है, अज्यूम कर लो क्योंकि काम नहीं आएगा। चलिए मैंने लिख दिया। अब जब बात करते हैं, ठीक है, उधर वाले की भी आ जाओ, अब इनको साथ ही लिखो दोनों को। चलो इधर भी आ जाओ, इधर वहीं सबसे पहले सर प्राइमरी वैलेंसी, फिर सेकेंडरी वैलेंसी। सेम आएगी, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी भैया, +2 आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भैया 4। निकल फिर से किस स्टेट में है, +2 में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आर्गन के साथ। कितना हो जाएगा बेटा, 3d 8 4s 0 4p 0। चलिए डब्बे बना देते हैं, 1 2 3 and 4 and 5, 4s 4p, बस ठीक है ओके। चलिए अब ध्यान देते हैं कितने लिगेंड लगे हुए हैं बेटा साथ में, कि सर 4, और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा सर 2। कैसे देगा सर, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसे, लोन पेयर। तो पहला जो लोन पेयर दिया जाएगा वो इसमें, क्योंकि ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा नहीं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4d की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ठीक है ओके। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये भरने से पहले आपको ये देखना है कि ये क्या है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। तो लिखो क्लोरीन इक्वल्स टू वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग।
कोई पेयरिंग होगी क्या बेटा? सर नहीं होगी। जब कोई पेयरिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाएंगे। पेयरिंग का क्या मतलब? भाई शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर देना, इसी को क्या बोलते हैं? पेयरिंग। क्या पेयरिंग होगी? जी सर नहीं होगी। ठीक है, अब नहीं पेयरिंग होगी तो यही खाली है, यही खाली है, बस ये वाले खाली हैं। ठीक है, तो ये वाले खाली हैं, तो इसको आप लिख लो एक बार। ठीक है, इधर लिख लो कहीं कोने में, वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग। चलिए, यानी कि हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड बन के बनाए। तो कौन कौन से बनाए? एक तो एस में, एस इसका था, लोन पेयर इसके थे, पी इसका था, लोन पेयर इसके थे। क्या था सर? एक तो एस ऑर्बिटल यूज हुआ, और पी कितने यूज हुए सर? 3। 2 यूज होते तो 2, यही इसका हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको बताया था क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। ले लो जी, बस समझ में आई बात? जी सर, थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही है। तो पहले आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर ये देखना है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन हटेंगे। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसी में लिखो, भाई पता तो चले आपके पास इसके पास है इलेक्ट्रॉन कितने। उसके बाद जितने लिगेंड है उतने डब्बे कर दो। 4 है तो 4 डब्बे लेगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, क्योंकि एक एक लोन पेयर दे। यहाँ पे बात करें, बताओ क्या लिखोगे? सर Cn नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पेयरिंग होगी तो कैसे सर? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3। पेयरिंग का मतलब शिफ्टिंग, इस इलेक्ट्रॉन को ये इतनी एनर्जी देगा कि ये यहां शिफ्ट हो जाए। ये खाली हो गया, 4s 4p 3d। अब बताओ, अब ये यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ये डब्बा खाली रह जाएगा अगर ये। तो पहला जो Cl अपने इलेक्ट्रॉन देगा दोनों लोन पेयर यहां, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अब इसको कैलकुलेट कर लो इतने को। तो सबसे पहले क्या? D में भरा तो D लिख दो। फिर क्या लिखा बेटा? S लिख दो, एक S। P में कितने यूज हुए? 2, तो P2 लिख दो। DsP2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर। चलिए, एक सबसे सोचने लायक बात यह है, मैंने बताया था एक होगा ND, एक होगा N-1D। N की वैल्यू देखो कौन सा, ये 4th सीरीज का है भैया, 4th सेल है ना, 1 2 3 4th, N की वैल्यू 4th है। तो अगर 4D में तो इलेक्ट्रॉन आता है तो ये क्या होता है? आउटर। N-1D में आया तो ये क्या है? इनर। अब इससे दो चीजें और पता चलती हैं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। एक लिखवाया था मैंने इनर, एक लिखवाया था आउटर। जो इनर वाले होंगे वो लो स्पिन होंगे, आउटर वाले हाई स्पिन होंगे, याद हो तो कुछ। ठीक है, एक को हाइपो बोलेंगे, एक को हाइपर बोलेंगे। तो ये क्या है? इनर, ये क्या है? आउटर। भले भरा ना गया हो, ठीक है, ओके, लेकिन ये इनर है, ये आउटर नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। इसको क्या बोलना आपने? इनर ऑर्बिटल, क्योंकि अंदर वाला डी यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। जब आपके पास वीक होगा कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एक एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही जैसे भरते हो आप। देखो 8 इलेक्ट्रॉन आपने कैसे फिल किए? 1 2 3, ऐसे नहीं कि 2 पहले कर दिए 2 मैंने, नहीं, ये भी बता देते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो किसी में भी, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है हर डब्बे के अंदर, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 हो गए, 4 होते तो ये खाली रह जाता, 3 होते तो ये सिर्फ 3 ही भरते। अब 6 हैं तो ये एक और, 7 हैं तो 8 9 10 ऐसे भरे जाते। ठीक है, अब 3D में 8 थे तो मैंने 8 के 8 भर दिए भाई। ये लो देखो 8, इसमें भी 8 कर दिए, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो इसने इसको पेयर कर दिया, लग गई भाई। इसने इसको क्या कर दिया? पेयर, तो ये भी खाली हो गया,
और ये खाली हो गया तो DsP2 हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। तो ये ठीक है, ओके। और भाई ये काफी इम्पोर्टेंट है। अगर 2 लिगेंड ले ले तो ये शायद आपको लिखवाया भी नहीं। ये भैया इसको वीक ही मान लेना, होता ही है वीक ही होता है। PPS3 क्या होता है बेटा, एक वीक ही होता है, आपको कोई चेंजेस नहीं करना, वीक मानना है। ठीक है, चलो ये दोनों करके दिखाओ फटाफट। हाँ भाई, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है अब की बार देखो क्या निकालना है। प्राइमरी वैलेंसी ये तो अंडरस्टूड है ना, ये तो अपने आप ही निकलती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी भी अपने आप निकल जाती है। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट, और पैरा और डाया, ये सारी की सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है इसी क्वेश्चन के अंदर। चलिए जी फटाफट कीजिए। हो गया, चलो देखते हैं। चलो क्या लिखा है, निकिल, ठीक है सर। प्राइमरी वैलेंसी, सबसे पहले CO के ऊपर क्या कोई चार्ज होता है? नहीं होता सर जी। जब CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो प्राइमरी वैलेंसी 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी 4, क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेड है बेटा, 4 है, 4। इनको मिटा देते हैं हम, ये आपके लिखने के लिए थी। ठीक है, चल अब हम देखते हैं कि निकल सर 28 नंबर पे आता है, कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, तो यही रहेगा 3D8 4s2 4p0 रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई कोई इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं। अगर ये +2 दे देता तो हम इसको क्या करते थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते, लेकिन ये किस में है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यही होगी। अब हमने डब्बे बना दिए, ठीक है सर, डब्बे बन गए। अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सर। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने S में डाल दिए, ठीक है सर। इसके बाद बताइए सर, अब हमने चेक किया कौन है यहाँ पे, CO, क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करेगा? पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब एकदम कंप्लीटली, जो पेयरिंग का मतलब आप ये समझ लो, जो पहले वाले जो डब्बे हैं वो फुल करने हैं आपको, खाली नहीं छोड़ना। पेयरिंग का मतलब ये है, जो पहले वाले डब्बे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यस और नो? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। ये मैंने करवा दी पेयरिंग 1 2 3 4, ये 4s और ये 4p, कितने हैं बेटा टोटल? 4 हैं। तो एक इसमें CO, एक इसमें CO, एक इसमें CO, एक इसमें CO, sp3। हमने जब पेयरिंग कराई तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके एक यहाँ पे एक यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। पेयरिंग का मतलब आपको ये करवाने कि इनसे पहले जो भी बॉक्सेज आएंगे, जो भी ऑर्बिटल, उनको आपने फुल्ली कर देना, फुल्ली लोडेड, एकदम खाली छोड़ने नहीं है भाई, कहीं पे भी जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। ठीक है सर, ये हो गया। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं हम, sp3 हमारे पास हो गया, sp3 होता है हमारा टेट्राहेड्रल। अब बताइए सर पैरा और डाया,
देखो हाइब्रिडाइजेशन का आंसर मिल गया, ज्योमेट्री मिल गई। पैरा होगा कि डाई होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? कहीं कुछ दिखाई दिया सर? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा सर? डाया। मैग्नेटिक मोमेंट जब n की वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। डायमैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट करते हैं यही क्वेश्चन। वही सारी चीजें सिमिलर होंगी क्या इसमें भी? अरे नहीं होंगी भैया, जरा ध्यान से देखो। Cl के ऊपर कैसा चार्ज? -1। निकल किस में? निकल के ऊपर +2। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। 4 का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, ये प्राइमरी वैलेंसी। निकल किस में रहता है? 28 में सर। तो किस में हो जाएगा? आर्गन लिखो कितने? 18। 3d8 4s2 4p0। यस और नो भाई 28। लेकिन इन 28 के बदले हुआ क्या? निकल +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा 0। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो जी, ध्यान से देखो कितने लिगेंड हैं सर? 2। तो एक इसमें शिफ्ट हो जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, दोनों 2 2 है, 4 के 4 शिफ्ट हो गए। वहीं sp3, ये s है, ये p है। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये भी sp3 टेट्राहेड्रल है, वो भी sp3 टेट्राहेड्रल है। इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा थे लेकिन पेयरिंग की वजह से। चलिए आगे बात करते हैं। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? बिल्कुल हैं। कितने हैं? 2। बस ये लिख दो, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? कितने हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? सर 2। तो n इंटू n +2 कितने हो गए? देखो 4 और 2, 4 दूनी 8। 8 का रूट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग 89 लिख लो, बोर मैग्नेट्रॉन। और ये बात मैंने पहले ही बता दी थी, जब भी आप क्या निकालोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे, आपको क्या पता होना चाहिए? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उससे ज्यादा। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आंसर क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। 2 होंगे तो 2.3 हो गए, तो 3.4 होंगे तो 4 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। समझ में आई बात? सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फिर आपने ये ऑब्जर्व करना है कि वीक कौन सा है। ठीक है, उसी की बेसिस पे उनकी क्या होगी? शिफ्टिंग होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कितने नंबर पे आएगा, पहली बात। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए निकल हो गया। अब आपसे दूसरा पूछते हैं। निकल तो आपको पता हो गया, याद हो गया। ठीक है, क्या Mn+2। चलिए अब ये बताइए। ठीक है, और देखते हैं तब तक कोई चलिए फटाफट कीजिए क्वेश्चन को। और देख के कोई भैया, चलिए ये भी अच्छा है, देते हैं आपको। एक ये भी करके दिखाइए। Zn NH3 +2। ठीक है, सारी चीजें बतानी है, प्राइमरी वैलेंसी बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कितने नहीं होंगे। चलिए
क्वेश्चन जितने ज़्यादा इन पे क्वेश्चन करोगे ना बेटा, क्वेश्चन से ही बनेगी बात। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि वीबीटी में क्या चल रहा है, वर्नर थ्योरी में क्या चल रहा है। देखो इसमें वर्नर थ्योरी कहाँ पता चलती है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी से, ठीक है। वीबीटी का क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीज़ें निकाल लें। अब आगे सीएफटी का भी इसमें इस्तेमाल कर देंगे तो कलर कंपोजिशन सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितनी है, आगे जाएगा तो +2 में आ जाएगा। 4 नेगेटिव हैं, आगे जाएंगे 4 पॉजिटिव हो जाएंगे, पहले से ही 2 नेगेटिव प्रेजेंट है तो 2 पॉजिटिव का बचेगा। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है जो कि कितना है 4। Mn कितने नंबर पे आता है भैया 25, यानी कि आर्गन 18, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 3d 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 5 7, ठीक है, यही रहेगा इसका 4p। अच्छा Mn ले लिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, ये ले लो। 24 वाला लेने की सोचना चाहिए था, अगर वो होता तो 4s1 आता, बच्चे गलतियां करते, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है सर, +2 में है, तो Mn +2 में किस में रहेगा सर, आर्गन में रहेगा, लेकिन 3d5 4s0 4p0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। डब्बे बनाओ फटाफट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ये S ये P, SP 1 2 3 4 के 4 लिगेंड इनमें शिफ्ट हो गए। क्लोरीन कैसा है सर, वीक फील्ड लिगेंड, क्या कोई पेयरिंग होगी, नहीं, नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी तो ये शिफ्ट नहीं होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे तो यहीं पे आएगा, क्या बन गया sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, शाबाश। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर, कितने हैं सर 5, कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा सर 5 का निकालो, 5 से ज्यादा ही आएगा, 5 × 5 + 2, सॉरी 5 × 2, 2 मल्टीप्लाई लिख दिया था क्या पीछे वाले क्वेश्चन में, नहीं प्लस ही, ठीक है, ठीक है। 5 × 5 + 2 कितना हो गया, 5 2 7 5 35, √35, 6 से थोड़ा सा कम, वही 5.89, ये लो जी बोर मैग्नेट्रॉन। बताओ कहाँ डाउट रह गया, बड़ा सिंपल है, सीक्वेंस वाइज चलना है। चलिए जी इधर वाले में आ जाइए सर, प्राइमरी वैलेंसी कितनी, ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन के NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जो ऑल ओवर चार्ज है वही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कोई सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, जो कि 4 है क्योंकि मोनोडेंटेड एटम है। उसके बाद क्या निकालेंगे सर, हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सर Zn कितने नंबर पे आता है सर, 30 नंबर पे आता है, कितने इलेक्ट्रॉन 12, 3d क्या हो गए 10 हो गए, 4s में 2 हो गए, हो गया 4p 0, बाकी सब क्या हो जाएंगे बेटा 0, 4p में कितना सर 0, 4d में भी कितना सर 0। Zn किस में है सर, Zn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो किसके इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के, आउटर मोस्ट सेल कौन 4s, तो 4s 0 4p 0। हम क्या बनाएंगे सर, डब्बे, डब्बे मतलब 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन है 3d में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4s में कितना है 0, 4p में भी कितना है 0, कितने लिगेंड है सर 4, 1 2 3 4, चारों के चारों हमने शिफ्ट कर दिए। ओके, अमोनिया सर कैसा है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करेगा सर, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा ना, बिल्कुल करेगा सर। क्या पेयरिंग हो पाएगी, क्या पेयरिंग हो पाएगी सर, नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले से ही 10 के 10 फुल है, पांचों के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है फुल, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि जगह ही नहीं है, तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन भी कोई है नहीं, तो एक s में और एक p में क्या आएगा sp3, sp3 बोले तो सर टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल मतलब
कोई सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक। और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0, बस। ठीक है, ओके। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। एमन का हो गया, जिंक का हो गया, चलो कुछ और देते हैं हम की बात। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ही बेटर रहेगा, जितने आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या रहेगा, बेटर रहेगा। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमें। CO NCS 4, ठीक है, माइनस का 2, ओके। आपको देखना है कौन कितने नंबर पे आता है। हाँ 0 के साथ ही कर देते हैं, इसमें तो ऑप्शन है ना अपने पास। अगर इसको मैं SCN की साइड से जोड़ दूं तो क्या होगा, आप फटाफट क्वेश्चन करो। -2, ठीक है, एज इट इज। चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट। हो गया, चलिए देखिए सर। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर NCS के ऊपर माइनस का 1 चार्ज, 4 NCS है तो माइनस का 4, माइनस का 4 आगे जाके प्लस का चार्ज, प्लस का 2 बच गया। सर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर, 4, क्यों, क्योंकि चारों के चारों लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेड है। फिर हम क्या लिखेंगे, CO, CO कितने नंबर पे आता है, 25, 26, 27, 27 नंबर पे आता है बेटा। कितने नंबर पे सर, 27 नंबर, 27 का मतलब 27। आर्गन, आर्गन के बाद 3D4S, ठीक है। 18, 9 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं तो 7, 2, 2 इसमें बचे हुए 7 इसमें, 4p। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है सर, +2, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कोबाल्ट +2 में कैसे रहेगा, आर्गन विद 3D7 एंड 4S 0 एंड 4p 0। हमारा लिगेंड कैसा है बताओ जरा, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है सर, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगी, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो चलिए बना दीजिए डब्बे। 1 2 3 4 कैसा आएगा, 3D7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 4S है, ये 4p है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से सर, पेयरिंग होगी, बिल्कुल होगी। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास चला जाएगा, इसके पास, बताओ कैसी पेयरिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये खाली हो गया, खाली, ये एज इट इज। क्या ये अब और पेयर कर सकता है सर, नहीं करेगा। यही है, बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने एक बार बोल दिया कि सारे डब्बों को मैक्सिमम फुल करना है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इसको कैसे फिल करें। ठीक है, समझ गए बात को। आपने क्या करना, कोशिश ये करनी है कि फिल हो जाए, अगर नहीं हो रहे हैं तो नहीं होंगे भैया, क्या कर सकते हैं। अब जो हमारे पास लिगेंड है, कितने लिगेंड है सर, 4, और 4 के 4 लिगेंड क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे आने की। क्या इसमें कोई लिगेंड आ सकता है क्या, नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो 3 हो जाएंगे, एक डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो कितने, 2, तो 1 2 3 4, DsP2, DsP2, DsP2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, 4 थे, चारों को चारों फिल कर दिए, स्क्वायर प्लेनर में आ गए। ओके सर, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल है, तो कैसा होगा, पैरा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना, 1 से ज्यादा, ठीक है, 2 आएगा। 1 पॉइंट क्या लिख लो आप, 1 3 4 जो भी आएगा, देख लेना जो भी आए।
चलिए इधर फिर से बात करते हैं। सर प्राइमरी वैलेंसी, सर जी सेकेंडरी वैलेंसी, सर जी बता दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से +2 है। फिर से क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आर्गन 3D7 4s0 4p0 किसके लिए, कोबाल्ट +2 के लिए लिख दिया। क्या कोई पेयरिंग होगी, सर नहीं। क्यों नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो एज इट इज लिख दो। ये S है, ये P है, 1 2 3 4 5 6 7। अब की बार क्या यहाँ पे कोई आएगा लोन पेयर, नहीं आएगा, यहीं पे आएंगे sp3। ये लो जी sp3 में आएगा, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, पैरा या डाया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो पैरा। एक भी होगा तो भी पैरा ही होगा, और पेयर होंगे तो डाया। क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, N3 3 + 2 रूट 3.8 लिख लो, बोर मैग्नेट 3.7। सर 3 से ज़्यादा ही आएगा, समझ में आई बात। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वीक फील्ड कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे, आपने पेयरिंग करनी, ठीक है। ओके चलिए, CO का होगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे भाई, इतने से काम नहीं बनेगा। ठीक है चलिए देखते हैं। चलिए FE के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिया, नहीं दिया। FE पे दोनों क्वेश्चन दे देते हैं, एक बार CN के साथ दें या FE6, एक ही बात है तो, ठीक है। तो एक CN के साथ रखते हैं, एक अलग अलग। चलिए 2 क्वेश्चन अलग अलग देते हैं आपको, एक FE के साथ। अभी तक कोऑर्डिनेशन नंबर कितने देख रहे थे बेटा, अब उससे आगे चलते हैं। एक FE है, FE के साथ मान लो क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है सर 4। अरे ना रे 4 का नहीं, 6 लिखो, और माइनस का 3, ठीक है सर जी। और आप लिखो FeCN स्ट्रॉन्ग, FE को छोड़ो आप, अब डिफरेंट लो। ये लो जी, देखो दोनों अलग अलग है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, और 6 वाले हैं। चलिए जी फटाफट कर दीजिए, सारी चीजें बतानी है बेटा आपने, ठीक है। कौन वीक होगा, कौन स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, वीक होगा तो क्या होगा। और एक बार इसको +3 कर लो यार, जब 6 होते हैं ना, ये हमारे वर्नर चाचा ने बताया था कि जब 6 होंगे तो CO +3 में रहेगा। हाँ ये याद रखने वाली बातें हैं भैया, देखो वो लिखवाया था कि प्लेटिनियम अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कितने होंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कितने होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो CO कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 में होता है तो +3 में। चलिए सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी देखते हैं सर जी। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि इसकी है +3, निकालो। माइनस का 6 आगे जाके प्लस का 6, माइनस का 3 प्लस का 3 बच गया। सेकेंडरी वैलेंसी जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मोनोडेंटेड है, 6 के हैं तो 6 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद हम FE कितने नंबर पे आता है, 26 पे, जी सर 26 पे आता है। ओके, हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने। ठीक आज नहीं भाई, 4p, ठीक है। तो हमने 4 2 कितने कर दिया 8 में से, सर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6 इसके अंदर बच गए, ठीक है। ओके सर जी, ठीक है 8 के 8 हो गए।
चलिए कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है सर? +3। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो। 3 इलेक्ट्रॉन जब आप हटाओगे, बताओ कैसे हटाओगे सर? 2 इससे 1 इससे, बिल्कुल सही है। 3d5 4s0 4p0। Cl सर वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग। वेरी गुड। जब पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 5। ये S है, ये क्या है? P है। तो एक S में आएगा और P में कितने आएंगे? 1 2 3 4। चारों के चारों लिगेंड प्लेस कर दिए तो क्या बन गया? sp3। sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है तो क्या निकलेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा? 5 है तो 5 से ज़्यादा ही निकले। 5 पॉइंट जो भी लिखना चाहो, 6 7 जो भी आपका मन करे। मन तो नहीं, मतलब निकालना, एक्चुअली ये वैल्यू निकालनी होगी आपको। 35 का रूट, 35 का क्या निकालना होगा बेटा आपको? रूट, स्क्वायर रूट। इधर आ जाइए। प्राइमरी वैलेंसी जो कि क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी जो कि क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना हो जाएगा दोनों? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, प्राइमरी वैलेंसी +3 रहेगी, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? अभी अभी करवाया था। हाँ सही है, 27 नंबर पे। 27 नंबर पे आता है तो क्या हो जाएगा? आर्गन। 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इसमें 7 इसमें, 4p में 0। +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। चलिए जी, CO हमारे पास हो गया। +3 में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए आर्गन। 3d6 4s0 4p0। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या होगी? पेयरिंग होगी। ठीक है सर, पेयरिंग हो गई। एक सेकंड रुको 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 रुको। अरे भैया 6 लिगेंड है, दिक्कत स्पीड में जाने का नतीजा। तभी मैं सोचूं sp3 टेट्राहेड्रल कैसे करवा दिया। ये तो सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। डी को तो मैं भूल ही गया। ये लो जी डी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके सर। 4d मैंने कितने इलेक्ट्रॉन सॉरी लिगेंड प्लेस कर दिए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। हाँ तो एक S में आया, 3 P में आए, 2 D में, तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, होगा वहीं बेटा। पैरा मैग्नेटिक मूवमेंट 5.5 से ज्यादा, 6 7 जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है। अरे भैया ध्यान ही नहीं दिया कि 6 लेने लगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो बताओ जरा कैसी पेयरिंग होगी? हमने लिख दिया 3d 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन सर फिल कर दिए। कहाँ गया? ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। फिर S और फिर P। कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए? 6 कर दिए। अब इनकी क्या होगी? पेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन मुंह उठा के यहाँ चला जाएगा, ये उठा के मुंह यहाँ चला जाएगा। रख दो 1 2 3 4 5 6। तो ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली। 1 2 3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब की बार D2 पहले आ गया, S बाद में, P3 होगा क्या? ऑक्टाहेड्रल। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? सर नहीं। तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। और जब डायामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट सर 0, शून्य। ठीक है, ओके सर जी। अब ध्यान देने वाली बात है, एक बार डी बाद में आ रहा है, एक बार डी पहले आ रहा है। डी बाद में आ रहा है तो कौन सा डी यूज हो रहा है? एनडी। और डी पहले आ रहा है तो कौन सा डी यूज हो रहा है? n-1d। सर कैसे? ये बेटा 3d है, ये 4s है, ये 4p है। यस और नो? यहाँ पे ये 4s 4p 4d है। जब बाहर वाला यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल सेल। अंदर वाला यूज होता है तो इनर। तो ये कौन सा है बेटा? इनर। ये कौन सा है? आउटर। ये कैसा? एक हाई स्पिन और एक लो स्पिन।
ठीक है। तो जब भी हमारे पास 6 लिगेंड आएंगे तब हमें ऐसे एक्वायर करना है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखते हैं वैसे ही वीक फील्ड लिगेंड चलना है, वैसे ही क्या करना आपको इसमें चलते जाना। देयर इज नो चेंजेस। कर लोगे? अरे बताओ भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, इतने क्वेश्चन तो काफी रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए भाई। ठीक है, चलो लिखो। अब एक दो पोस्टुलेट और लिख लेते हैं, एक नोट लगा के लिख लेना। 4D एंड 5D सीरीज, एक होती है बेटा 4D सीरीज और एक होती है 5D सीरीज। ठीक है, देखो 4D 5D सीरीज एलिमेंट्स shows pairing with weak fill ligand। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 4D और 5D सीरीज के जो भी एलिमेंट आएंगे, अभी हम 3D के देख रहे थे, वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी क्या करेंगे सर, पेयरिंग शो करेंगे। समझ में आई बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 4D 5D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वीक फील्ड के साथ भी क्या करेंगे, पेयरिंग। और स्ट्रॉन्ग फील्ड तो करेगा ही करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड तो भैया किसी को नहीं छोड़ता, वो तो पेयरिंग करे बिना माने ही नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं कुछ लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी लिख रहे थे ना। चलिए, पहली सबसे पहली लिमिटेशन वीबीटी की, मतलब जो आप देखते जाते हो वही बताते जाओ। भाई साहब ने क्या नहीं बताया? भाई साहब ने सीएफटी की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन बताया। सीएफटी की हेल्प से क्या बताया बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। अब सीएफटी की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन बताया तो इसका मतलब कमी थी, तो क्या नहीं बताया? हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड देखो, ना इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड बताया ना इसने वीक फील्ड बताया, ये सारी की सारी क्या है, इसकी कमी है। अच्छा, इसके अलावा और बताओ, आपके दिमाग में कोई आ रही है तो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। इसने नहीं बताया भाई, इसको नहीं पता था। या फिर ये लिख सकते हो, कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी इसने। इसके अलावा कैन नॉट एक्सप्लेन कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कलर की क्या वैरायटी होगी, ये भी इन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि बेटा इसने आगे देखा ही नहीं। कलर भी इसी तरह निकलेंगे, ठीक है, कलर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। कैन नॉट एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन विदाउट हेल्प ऑफ CFT। ये लिख लो, ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन को इसने बताया तो था लेकिन उसके बिना नहीं बता पाया। किसके बिना बेटा? CFT के बिना। स्टेबिलिटी ऑफ भी वो भी नहीं बताई। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी नहीं बताई भैया इसने कि कितना स्टेबल होगा कितना नहीं होगा। ऐसे चार ही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, कलर, हाइब्रिडाइजेशन, बस यही है। समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले देखो, फिर से देखो, वर्नर थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया सर? प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी।
इन्हीं दोनों को ऑक्सीडेशन स्टेट या कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। इन्हीं को किसने यूज किया, वीबीटी ने आगे यूज किया और उसकी हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकाला, ठीक है। उसके हिसाब से ज्योमेट्री दी, उसी के हिसाब से पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट बताया, किसने, वीबीटी ने। यानी कि पैरेलल चली, सारी चीजें एक के बाद एक होती जा रही, ठीक है। तो ये हमने वीबीटी में पढ़ा। वीबीटी की लिमिटेशन, ना तो उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसा है, वीक फील्ड कैसा है, क्यों है, उसको खुद भी नहीं पता था, बस वो देखता था, ऑब्जर्व किया कि ये क्या कर देगा, पेयर कर देगा, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। सेकंड चीज क्या थी कि सेकंड चीज ये थी कि हाइब्रिडाइजेशन को सीएफटी के बिना हेल्प नहीं कर पाया। तीसरी चीज कलर नहीं बता पाया, ठीक है, ओके, कलर नहीं बता पाया। और चौथी कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाया कि कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल है, ओके। तो ये चार थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसको, सीएफटी को, ठीक है। तो इसके ऊपर हो सके जितने सारे क्वेश्चन आप मैंने करवाए, ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।